हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 और इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं इसकी तीव्रता। आपको पता है हमारा टॉपिक 3 है। 2 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपके, वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उसको देख लीजिएगा। आप समझते हैं आज वैद्युत क्षेत्र। ओके, तो अपनी कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है। ओके, अब ये क्यों आवेश है। क्षेत्र की अगर हम बात करें मतलब एरिया, सबका होता है अपना अपना एक एरिया इस हिसाब से, है ना। तो एक इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें सर्दी अर्दी में वगैरह अगर आग आग जलाई है आपने, तो वो आग अगर आपने इतने एरिया में जलाई है तो आप देखेंगे कि उसका महसूस आप कुछ एरिया में करते हैं, है ना। अगर आप आग आग तापते हैं तो देखते होंगे कि आप यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा, यहाँ पर भी आपको गर्माहट का अनुभव होता है। यानी हर एक वस्तु या हर एक गर्म वस्तु यूं कहें तो वो अपना कुछ ना कुछ एक एरिया लेकर चलती है। ठीक ठीक ऐसा ही आवेश के साथ में भी है कि अगर कोई आवेश भले ही वो बिंदु आवेश ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका एक कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश होगा और इसका ये कोई क्षेत्र है, ठीक, और हमने ये कह दिया कि ये प्लस, अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है, समझना जरूरी है, परिभाषा बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये प्लस आवेश है तो इसमें चारों तरफ ऐसे करके प्लस 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 होगा। अब मान लीजिए कि कोई ऋण आवेश है जो कि गतिमान है और गतिमान होके इधर आ रहा है। अब जब ये आएगा यहाँ पे, और आप ये जानते हो कि ये प्लस है और ये माइनस है, और विपरीत आवेश में होता है आकर्षण, और अगर प्लस और प्लस है यानी समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो जैसे ही ये आएगा, अब ये यहाँ पर आ पाएगा, वैसे ही आकर्षण की वजह से ये इसको एकदम से खींच लेगा अपनी तरफ, एकदम सट से। इस प्रकार से एक चुंबक आपने देखा होगा, ठीक वैसे ही एक दूसरे को उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। और अगर मान लीजिए कि एक कोई प्लस आवेश है, फिर वो यहाँ आ रहा है, फिर ये उसको क्या कर देगा, धक्का दे देगा, है ना। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल कर क्या आती है कि किसी आवेश या आवेश तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, अन्य ही तो ये अन्य आवेश इसके प्रभाव का क्या कर सके, अनुभव कर सके, है ना। इसके बल के प्रभाव का क्या कर सके, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्या आ जाए, तो हम कहेंगे क्या कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें अन्य आवेश इसका, जिसमें अन्य आवेश इसका अनुभव कर सकें, अन्य आवेश इसका क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब वैद्युत क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि इसकी तीव्रता भी होगी। तो तीव्रता क्या होगी, तो हम यहाँ कर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, है ना, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी। जैसे तीव्रता अगर आप लोग नहीं समझ पाते, जैसे आपने देखा होगा कि धूप सर्दी में भी होती है और धूप गर्मी में भी होती है। सर्दी वाली धूप हमको अच्छी लगती है और गर्मी वाली धूप हमको बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम उसके सामने बैठ नहीं पाते हैं, है ऐसा क्या। तो दोनों ही धूप है, लेकिन उसकी तीव्रता जो सर्दी में होती है उसकी कम होती है, और जब गर्मी में है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, इसीलिए नहीं बैठ पाते, है ना। हाँ, अच्छी नहीं लगती है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कहाँ से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एकांक धन आवेश पर, जो कि हमारा धन परीक्षण आवेश है, जिससे हम अपना कोई भी यूज कर रहे हैं कुछ इसका, जिससे हम अपना परीक्षण कर रहे हैं, उसको हमने 1 कूलम चार्ज दिया। ओके, अब उस एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा होगा वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश पर
एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके, अब मान लीजिए कि जो एकांक धन परीक्षण आवेश है वो Q है और Q है ना, हमने ये कहा कि धन परीक्षण आवेश कितना है? Q है, और Q0 लिख लो, पर लगने वाला बल कैपिटल F है। लगने वाला बल कितना है? कैपिटल F है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सदिश में तो लोचा हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये हो जाएगा E, और चूंकि वेक्टर है, सदिश है, तो वेक्टर चढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा F बटे Q0, है ना। E बराबर क्या हो जाएगा हमारा? F अपॉन Q0। ठीक है, मात्रक निकालोगे तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। दोनों बटे में है तो फिर मात्रक यहाँ लिख दो। बहुत सिंपल है, मात्रक क्या हो जाएगा? आप कहोगे न्यूटन प्रति कूलाम, और साथ ही साथ में क्या है? यह एक सदिश राशि। ठीक है, आज ओके, तो इतना समझ आया होगा, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कराते जा रहे हैं, है ना। अब ऐसे नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक से ही एक एक नंबर जुड़ते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे ही इन छोटे छोटे टॉपिक सबको लेकर चलिए, एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आज ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको एकल बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।